नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाया हूं एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए सैंपल पेपर और मॉडल पेपर लेकर के आया हुआ हूं, ताकि आप इसको देख करके जो है आप समझ सकते हैं 2020 के पैटर्न को। तो यह जो मैं लेके आया हूँ जो है हमारा 2018 का पेपर है, और आप देख सकते हैं इसमें 2018 के पेपर को, इसको सॉल्व पेपर भी मैंने बना चुका हूं इसका, तो उस पर भी आप देख सकते हैं सीरीज़ नंबर 2 पे सॉल्व पेपर है इसका। और यहाँ पर हम बहुत जल्दी इसको देख लेंगे पूरे पेपर को, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आइए हम यहाँ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, उसने अपनी माँ को पत्र लिखा, मैं कोष्टक में लिखे शब्द के साथ कौन सा कारक है। ब्रैकेट में माँ को लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसने अपनी माँ को पत्र लिखा, तो यहाँ कर्म कारक हो जाएगा, सी नंबर का आंसर होगा। बाजू में हम देखते हैं चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों से है। आगे देखते हैं वृक्षों की कटाई को रोकने से। आगे देखते हैं विराम चिन्हों से संबंधित विकल्पों में से एक मेल नहीं खाता, मेल ना खाने वाले विकल्प का चयन हमें करना है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि जी अलग है और बाकी जी हमारे चिन्ह हैं, विराम चिन्ह हैं। आगे देख लेते हैं कौन सा भाई बहन, भाई बहन में कौन सा समास है, तो यहाँ द्वंद्व समास होता है। आगे देख लेते हैं हम ऐसा शास्त्र जिसमें भाषा का विश्लेषण होता है और उसके शुद्ध रूप तथा प्रयोग का निरूपण है, कहलाता है व्याकरण कहलाता है। मुहावरा दिया, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना होता है। आगे हम देख लेते हैं चौपाई छंद कहते हैं, मात्रिक छंद कहलाती है, इनमें मात्राओं को गिना जाता है। और प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पढ़ना जो है क्रिया है यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन में। आगे देख लेते हैं दोपहर में समास है, क्योंकि यहाँ दो का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, संख्या है यहाँ पर। तेराहा चौराहा वगैरह जो है पंचवटी, तो यहाँ द्विगु समास होता है। आगे देख लेते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं साधारण वाक्य कहलाता है। आगे देख लेते हैं निर्मला पुस्तक के लेखक प्रेमचंद हैं। आगत शब्द विदेशी शब्द नहीं है, यहाँ पर जो सब विदेशी शब्द नहीं वो पाठशाला विदेशी शब्द नहीं इनमें से। आगे देख लेते हैं क्रोध का स्थायी भाव रौद्र होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द छांटना है, तो भौगोलिक जो है सी नंबर का हमारा शुद्ध वर्तनी वाला है। आगे देख लेते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यह। आगे हम देख लेते हैं सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड एम्बियस इज, तो यहाँ पर जो है सिमिलर मीनिंग दिया है, तो यहाँ हो जाएगा इसका ए नंबर का जेलस। नाउन फॉर्म हमको बताना है, नो का नाउन फॉर्म हो जाएगा नॉलेज हो जाएगा। आगे देख लेते हैं चूज द करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग हमको करेक्ट बताना है 17 नंबर के क्वेश्चन में, तो यूनिफॉर्म जो है ए नंबर का हमारा सही हो जाएगा। नेहा टोल्ड अ लाई सो शी वाज पनिश्ड, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ हमको साइलेंट लेटर बताना है, वॉच में साइलेंट लेटर हमारा टी होगा यहाँ पर साइलेंट। आगे हम देख लेते हैं द बिल्डिंग वाज badly damaged fire and had to build again, डी नंबर का आंसर होगा डैमेज्ड। आगे हम देख सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन गिवन सेंटेंस वी शुड कम स्कूल इन एप्रोप्रिएट ड्रेस। तो हमको यहाँ आर्टिकल बताना है, तो ए से स्टार्ट हो रहा, बॉबल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ एन आ जाएगा। आगे देख लेते हैं द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का हमको अपोजिट एंटोनिम्स बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट मतलब बहुत फास्ट होता है, तो यहाँ पर स्लो हो जाएगा, बी नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यूरल ऑफ टीथ, टूथ का प्यूरल जो है टीथ हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक दिया और आवर लेट, यहाँ आर्टिकल हमको बताना है, तो यहाँ पर जो है आवर स्टार्टिंग तो हमारी कंसोनेंट से हो रही, लेकिन यहाँ प्रोनाउंस जो है बॉबल निकल रहा है, स्वर से व्यंजन से शुरुआत, लेकिन जो प्रोनाउंस निकल रहा है
उच्चारण जो निकल रहा है वो है वोवेल से, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। आगे देखते हैं 25 में, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हेन एन अर्थक्वेक एक्योर्स, तो एक्योर्स मीनिंग होगा यहाँ हैपन, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द, यहाँ हमको बताना है गीता, गीता इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदूज़, तो यहाँ पर जो है होली बुक्स के जो सामने यूज़ होता है वो होता है द। आगे देखते हैं, ही इज़ सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, तो सो दैट वाला यूज़ है यहाँ पर, तो सो का यूज़ हो जाएगा यहाँ, डी नंबर का हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वॉबल्स की संख्या बताना है, तो 5 वॉबल्स होते हैं, A, E, I, O, U, 5 वॉबल्स होते हैं। आगे देख लेते हैं, चूज द ऑड वन आउट, इसमें जो है हमको एक ऑड बताना है, तो मून, सन, रॉकेट, अर्थक्वेक, तो मून, सन और जो अर्थ है वो नेचुरल होते हैं, बाकी रॉकेट जो है इसको बनाया जाता है, तो इसमें रॉकेट हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पर्यावरण से के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 31 वाले में, विच ईयर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट फॉलोड, किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था, तो 1974 पे बनाया गया था। आगे चलते हैं, इन विच कंट्री लाउंस ग्रासलैंड इज फाउंड, लनोस घास स्थल निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं, बी नंबर का आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, ओजोन लेयर इज फाउंड ऑफ विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओजोन परत वायुमंडल किस भाग में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। मेरे लगभग हर एक वीडियो में क्वेश्चन कवर किया गया है, तो यहाँ पर ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने से। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन, तो 1872 में हुई थी पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित जनगणना की यदि बात करें हम तो 1881 में स्टार्ट हुआ था नियमित रूप से जनगणना, जो हर 10 साल में होती। उस समय गवर्नर जनरल जो था वो था रिपन, लॉर्ड रिपन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु का स्रोत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नेचर्स फाइबर, तो यहाँ पर जो है कपास, पटसन, रेशम, नायलॉन यहाँ पर जो है प्राकृतिक तंतु नहीं है। आगे देखते हैं, द स्टेट बर्ड्स ऑफ MP इज, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज है, राजकीय वृक्ष बरगद है और राजकीय खेल जो है मलखम्ब है। आगे देख सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन इज ड्यू टू, जल प्रदूषण का कारण है औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ के निकलने से। आगे देखते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है, तो मार्च के महीने में मनाया जाता है। आगे देख सकते हैं हम, अ कवर विच सराउंडेड अस फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड, वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए पर्यावरण कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया इज, भारत का पहला सौर शहर है आनंदपुर साहब, बी नंबर का आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है मल्टीनेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द मैन ऑफ ट्रीज, सुंदरलाल बाहुगुड़ा जी को, जो कि वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित है, वृक्ष संरक्षण से संबंधित उत्तराखंड में आंदोलन चलाया गया था। आगे देखते हैं, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसके लिए एक बड़ी समस्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर, आर्थिक विकास के लिए एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। आगे देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, द बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज, तो सहारा है, बी नंबर का हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लाइकेन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, लाइकेन प्रदूषण के सूचक हैं, तो जल प्रदूषण के हैं, ए नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं हम,
मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। हु वाज अवार्डेड भारत रत्न फर्स्टली आफ्टर डेथ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर कार इंडस्ट्री, तो डेट्रॉइट है, और मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट हम पीतमपुर को कहते हैं। आगे देख लेते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा किसली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडला में एक और राष्ट्रीय उद्यान है फॉजिल, जिसको हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। आगे देख लेते हैं, फॉर हाउ मैनी डेज एम्प्लॉयड हैज़ बीन इंश्योर्ड अंडर ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल, ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक के अंतर्गत कितने दिवस के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई? तो 100 दिन का है, बी नंबर का हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, द राइटर ऑफ द सॉन्ग स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा गीत के लेखक हैं प्रसून जोशी, ए नंबर का हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हायर पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, और सबसे कम जो है सिक्किम में जनसंख्या है। आगे देखते हैं, केमिकल फार्मूला फॉर वाटर, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। आगे देख लेते हैं, भारत भवन इज सिचुएटेड इन, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, द वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP वेयर वाइट टाइगर आर फाउंड, रीवा है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के जनक हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सौर पदक है, द ग्रेटेस्ट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ इंडिया इज़ परमवीर चक्र है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड, 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 के, और बन के जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को बन के तैयार हो गया था। आगे देखते हैं, लघु ज्वार आता है, नेपटाइड ऑक्यूर्स ऑन, अष्टमी को आता है 8th डे में। आगे देखते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग काम करवाना किस अधिकार का हनन है? तो द एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन मैच इंडस्ट्री इज द इंश्योरमेंट ऑफ विच राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी नंबर का हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुर्गी की एक प्रजाति है, द ब्रीड ऑफ चिकन्स, कड़कनाथ जो है झाबुआ में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के झाबुआ में। आगे देखते हैं, मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य होता है, द फंक्शंस ऑफ फास्फोरस इन ह्यूमन बॉडी इज़, हड्डी एवं कोशिकाओं का निर्माण के लिए। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं, इन फूड चेन ग्रीन प्लांट्स आर सेड टू बी, उत्पादक कहलाते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज इज। आगे हम देख सकते हैं, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर हीरा है। आगे देखते हैं, और ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो सुचालक होती है। आगे देखते हैं, विद्युत की सुचालक होती है। आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कहलाता है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड, सौर सेल कहलाता है। सबसे लंबी कोशिका होती तंद्रिका कोशी, द लार्जेस्ट सेल इज, तो नर्वस सेल होती है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तांबे का तार यहाँ पर जो है सुचालक होगा, कॉपर वायर। आगे देख लेते हैं, बंद परिपथ में विद्युत का प्रवाह समानतः होता है,
डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट इज यूजुअली फॉर्म। तो यहाँ पर जो है धन से ऋण की ओर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तत्व होता है वह पदार्थ, अ एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस। तो सी नंबर का हो जाएगा, जो पूर्णतः समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणु से मिलकर बना होता है, सी नंबर का हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन। जल में पाए जाते हैं, मृदा में, जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, सभी स्थानों में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाउ कैन वी मेजर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो बैरोमीटर है यहाँ पर, बी नंबर का। आगे देख लेते हैं। सोने की शुद्धता मापी जाती है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कैरेट के द्वारा मापी जाती है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो 365.25 दिन, 365.25 डेज हो जाएगा यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। वाट आर द ग्रासेस इलोब्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। रक्तदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह है, ओ है। द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। तो ओ जो है सर्वदाता समूह कहलाता है। आगे देख सकते हैं हम। धातु संरक्षण के महत्वपूर्ण कारक है। मैन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोजिशन आर वायु तथा पानी। आगे देख सकते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2, 3/2। और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। तो यहाँ पर हमारा वायु के सापेक्ष कांच की बात की गई है, तो 3/2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ब्रेवियो कोलेरी नामक जीवाणु से रोग होता है, तो हैजा होता है यहाँ पर। डिजीज काज्ड बाय ब्रेवियो कोलेरी, तो यहाँ पर हैजा हो जाएगा, कॉलरा। आगे देख सकते हैं। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। लोकोमोशन ऑर्गन्स इन पैरामीशियम आर सीलिया हो जाएगा, यहाँ सी नंबर का आंसर। आगे देख लेते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ है 9 की पावर 3 और होल पावर है 2/3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 1/81 आता है, 1/81 हो जाएगा यहाँ पर। आगे हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। यदि 2 की पावर 2x + 2 इजिकल टू 2 की पावर 3x - 1, तब x की वैल्यू हमें, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पर सॉल्व करते हुए दिखाया भी है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर का जो है पूरा आपका वैल्यू बचेगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी नंबर का आंसर। आगे हम देख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होगा, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो सी नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे हम देख सकते हैं। डिस्काउंट इज गिवन ऑन बट्टा, बट्टा छूट किसी वस्तु के विक्रय मूल्य हेतु निर्धारित मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, मार्केटेड प्राइस पे दी जाती है। आगे देख सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ग्राहक द्वारा चुनी गई निश्चित अवधि तथा प्रतिमाह अपनी इच्छानुसार एक निश्चित राशि जमा करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। Which account is to be open to deposit a fixed amount of the choice of the customer every month for a specific time period। तो यहाँ पर डी नंबर का हो जाएगा हमारा आवृत्ति संचयी खाता, जमा खाता कहलाता। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रसार बताना a-3 होल पावर 3। तो यहाँ पर हमको इसका विस्तारित रूप बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई मैच नहीं हो रहा है। आगे देख लेते हैं।
यहाँ पर गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहाँ फैक्टर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इसके फैक्टर्स आपको बताना है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें जो निकल के आएगा वो x माइनस 3 और x माइनस 4 आ जाएगा, डी नंबर का आंसर। आगे हम देख सकते हैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो दूसरा गुणनखंड होगा। इफ़ द फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज x प्लस 2 देन द अदर फैक्टर इज, तो यहाँ पर अदर जो आएगा सॉल्व करने के बाद x प्लस 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस 1 इजिकल टू 4/5, तब x का मान होगा, तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 4 यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर। आगे हम देख सकते हैं दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं होंगी द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर रेशियो इज 7:8, द नंबर्स आर, तो नंबर्स जो हुए हैं यहाँ पर वो 21 और 24 हो जाएंगे, सी नंबर का आंसर होगा। आगे हम देख सकते हैं त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC भुजाएं AB और AC से क्रमशः D और E पर मिलती हैं। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 16 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AE की लंबाई क्या होगी? जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे डायग्राम में तो यहाँ पर हमारा D जो इसकी जो वैल्यू निकल के जाएगी, AE की जो लंबाई निकलेगी वो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इस डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि वर्ण के एक विकर्ण की माप 4 कर्णी 2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला होता है √2a होता है इसका विकर्ण वाला फार्मूला वर्ग के विकर्ण का, तो यहाँ पर जो हम कैंसिल कर देंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और a इजिकल टू 4 हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर निकल के यहाँ आ जाएगा हमारा। आगे हम देख सकते हैं आयत की रचना करने के लिए यदि उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सी नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। आगे हम देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तथा रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है, तो उसकी जीवा की माप आपको बताना है। तो यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान निकल के वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। आगे देख सकते हैं किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समपंचभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगी, उसकी माप होगी। द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय ईच साइड ऑफ अ इंस्क्राइब्ड रेगुलर पेंटागन इज, तो यहाँ पर 360 में यदि हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 72 हमारा ईच एंगल निकल के आ जाता है। आगे देखते हैं उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2πr का फार्मूला हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है r की जगह 7 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 14 पाई यहाँ पर निकल के आ जाएगा। हमने पाई को जो कितना रखा हुआ है इसको तोड़ा नहीं है, तो जो 14 पाई यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 765 माइनस 56 का होल स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है तो हमारा आंसर यहाँ पर 9 आ जाएगा। आगे देखते हैं √2, यहाँ पर हम देख सकते हैं करनी में 256, करनी 256 इंटू 4 की पावर 2 इजिकल टू एक्स। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 256 आ जाएगा ये नंबर का आंसर। आगे हम देख सकते हैं √x अपॉन 16 इजिकल टू 15 अपॉन 8, तो x की वैल्यू इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के जाएगा हमारा 900। आगे हम देख सकते हैं 3.1 का होल क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो
91 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। मैं और भी वीडियो अभी बनाने वाला हूँ एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा को लेकर के। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।